कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा। लास्ट हमने जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, लेंसेज के बारे में। तो उससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको हम यहाँ पर करा रहे हैं, ध्यान से समझ लेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल हमने लिया है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए एयर और वैक्यूम का हम नियरली इक्वल मान के चलते हैं। तो सॉल्यूशन जब इसमें आप करोगे तो देखिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला होता है आपका। आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप वो नोट करेंगे, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG लिख लेता हूं मैं, G फॉर ग्लास, पूरा ग्लास लिख सकते हो आप नीचे 1.50। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C से लिखते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको इक्वल लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लगभग मान के चलते हैं, बराबर एग्जैक्टली नहीं होता। मान लेते हैं हम लेट V या V के नीचे G भी लिखते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो फॉर्मूला क्या होगा, therefore NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी ये निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू C अपॉन NG एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 दिया है। तो 1.5 से 1.50 लिख लो या 1.5 लिख लो। इसको अगर आप काटोगे तो क्या होगा, ये डिवाइड करोगे तो 2 पे चला जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज की डिस्टेंस दी है ये। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कि वो नीडल कहां रखी है कन्वेक्स लेंस के सामने। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर हैं। पावर भी निकालनी है लेंस की, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखना होता, क्या दे रखा आपको, इमेज की डिस्टेंस को V कह के चलते हैं हम, V 50 सेंटीमीटर। अब ये भी ध्यान में रखना है, पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज लेंस के दूसरी साइड में बनेगी रियल इमेज। ऑब्जेक्ट लेंस मतलब ये लेंस है मान लो, तो ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज इधर बनेगी इस प्रकार से। तो राइट साइड में होगी ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस, तो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, U निकालना है, हमें नहीं पता कितना है। अब आप यहां पर अगर लेंस फॉर्मूला लगाओ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि F आपके पास नहीं है, फोकस नहीं है। फोकस की जो फोकल लेंथ V है, U नहीं है, और क्या दे रखा भाई। और इसमें खास बात बताई यहाँ पर कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, यानी
साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर हैं, यानी h और h डैश, h डैश और h, h डैश और h दोनों ही बराबर हैं। मान लो कुछ भी मान लो उनको, आप x मान लो, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है और ये इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं m निकाल सकते हैं। ऐसे m क्या होता है h डैश बाय h, दोनों बराबर तो 1 आएगा, और 1 कैसा आएगा माइनस का, क्यों वैल्यू पुट करोगे अगर आपकी मान लो h डैश की, तो ये माइनस x होगा, ये प्लस का x, माइनस का 1 आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज के लिए m नेगेटिव, बता चुके हैं मैग्निफिकेशन, -1 आपके पास m हो गया। और m का फॉर्मूला एक और भी तो होता है, बताया था आपको, m इक्वल टू h डैश बाई h आल्सो इक्वल टू v बाई u। मिरर के केस में h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u होता है, यहाँ h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u। अब h डैश बाई h तो 1 हो गया, माइनस का 1, v 50 है और u निकालना है, तो u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। जितनी दूरी पर इमेज बन रही है लेंस की साइड, उतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तभी ये जो है बराबर बन रहे हैं। अब इसकी पावर निकालनी है, पावर ऑफ द लेंस P इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ का उल्टा, और 1/f निकालने के लिए आपके पास लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u, ये तो था लेंस फॉर्मूला। कितना आएगा, पुट कर दो, v की वैल्यू 50 और u की वैल्यू भी 50, लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/50, 2/50 यानी 1/25, 1/f इक्वल टू 1/25, और हमें यही निकालना है, f नहीं निकालना, पावर निकालनी, पावर 1/f होती है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.04 यूनिट क्या लिखोगे इसकी, ये सेंटीमीटर में है, तो अभी डायोप्टर में नहीं है ये पावर, आप चाहे तो यहाँ पे, अब इसको डायोप्टर में करना है तो पावर डायोप्टर में नहीं है ये, डायोप्टर में निकालने के लिए आप इसको 100/f बताया था आपको, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इसको सीधा 1/f ही निकाल लो, जिससे f आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और p करने के लिए आप 100/f कर दो, यानी 100 डिवाइडेड बाय 25 यानी 4 डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपके पास पावर आ जाएगी लेंस की। नेक्स्ट देखिए, an object 5.0 centimeter in length is placed at distance of 25 centimeter in front of a converging lens। converging कौन सा, convex lens, कनकेव डाइवर्जिंग होता है, of focal length 10 centimeter। draw the ray diagram, इसका रे डायग्राम बनाना है, and find position, size and the nature of the image formed। देखिए क्या क्या दिया है, h दिया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर, डिस्टेंस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस u। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं। इमेज की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होगी, तो -25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। 3 चीजें हो गई। डायग्राम हम बाद में करेंगे, ड्रॉ पहले पोजीशन यानी v निकालनी है, यानी इमेज कहां बनेगी, साइज निकालना ऑब्जेक्ट का, यानी h डैश इमेज का साइज है,
और नेचर यानी m निकालना है, ये चीज हमें निकालनी है। तो इन दो से पहले हम क्या निकाल लेंगे, v। कैसे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v नहीं पता हमें, ये माइनस और माइनस की वैल्यू है u की, तो माइनस माइनस प्लस 1/25 और ये 1/10। 1/v 1/10 माइनस 1/25, 25 तो एलसीएम आएगा, अतः एलसीएम लेना है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ आपको, 25 नहीं, कितना लेंगे 50। 10 से 5 पे और 25 से करोगे तो 2 पे। 1/v 3/50 यानी v कितना आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा आ गया, क्या? पोजीशन, इमेज कहां बनेगी 50/3 सेंटीमीटर पे। और क्या करना है, साइज, इमेज का साइज। तो m मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u। अब h डैश कितना है नहीं पता, हमें निकालना है। तो h कितना है दे रखा, वही 5 लेते हैं। v आ चुका हमारे पास 50/3, u है हमारे पास माइनस का 25। ठीक है, तो करो आगे सॉल्व। एच डैश ये माइनस में आगे ले आता हूं, 53 इंटू 25 और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कितना आया, एच डैश इक्वल टू माइनस 10/3 सेंटीमीटर में। तो क्या पता चला, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। ठीक है, नेगेटिव ये बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, तो क्या बता सकते हो, नेचर बताना है। नेचर क्या पता लगा हमें, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। कहां पर बन रही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50/3 सेंटीमीटर। अगर आप इसका रे डायग्राम बनाना चाहो तो आप अच्छे से बना सकते हो कि एक आपको कन्वेक्स लेंस दिखाना है, यहाँ नीचे बना देता हूँ मैं। ये हो गया एक कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस को कहते हैं। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आप इसका f1 ले लो, इतना ही 2f1, इधर f2 और 2f2 दिखा दो, दिखाने दो। एक तो चीज क्या है, आपको क्या दिखानी है, 10 सेंटीमीटर। देखो ये आप क्या है, इससे पूरा 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर लेना जरूरी नहीं है। आप जो स्केल लेते हो तो आप जो है, अब ये मीटर में बोल देता हूँ, 10 मीटर पेज पे थोड़ा ना बना सकते हो आप। तो आप अगर ग्राफ पे या फिर पेपर पे बना रहे हो तो मान लो 1 सेंटीमीटर को हम 2 के बराबर मान लें। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर में हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम आपको आईडी से ऐसे बता रहा हूँ कि आपने आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर पर, तो 10 ये हो जाएगा, 10 + 10 20, और इसका हाफ और ले लो 25, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। और ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर की हाइट का, मतलब ये जो आपने गैप लिया है ये इससे हाफ, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका।
ए भी नाम दे दो ऑब्जेक्ट को, ये एच हो गया आपका, जो कि 5 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हो, एक रे तो आप सी में स्केल की सहायता से आप पास कर दोगे, ठीक है। एक जो है पैरेलल लेके जाओगे, वो फोकस में से पास हो जाएगी, ऐसे आके काट जाएगी यहाँ कहीं पर, ठीक है। और यहाँ ए डैश, ये ऐसी इमेज बन जाएगी आपकी, ए डैश बी डैश, छोटी बनेगी। आपको बड़े ध्यान से स्केल से करनी है, ये स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सही मिलेंगी लाइनें, छोटी बनेगी। तो इस प्रकार से आपका रे डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे ढंग से बनाने, ये बना के देखोगे बार बार, बहुत आसान होते हैं वैसे, रूल को फॉलो करते हुए बनाओगे तो, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल्स, और भी हैं, आप अपनी बुक से कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ अनसोल्ड हैं तो आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।